विधायक व वरिष्ठ भाजपा नेता रामदर्शन यादव की मुबारकपुर में पकड़ काफी मजबूत है, उसका कोई तोड़ नहीं, जिसके चलते मुबारकपुर विधानसभा में भाजपा की स्थिति मजबूत होने के साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को इसका फायदा मिलता दिख रहा है। मुस्लिम बाहुल्य मुबारकपुर विधानसभा में रामदर्शन यादव की बदौलत भाजपा को रिकॉर्ड वोट मिल चुके हैं और कभी 4 और 5 नंबर पर रहने वाली भाजपा यहां से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। रामदर्शन यादव के कारण ही समाजवादी पार्टी वर्ष 2012 की आंधी में भी आजमगढ़ जिले से क्लीन स्वीप नहीं कर पाई थी। रामदर्शन यादव आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक 18 वर्षों तक जिलाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। उनका जनता से जुड़ाव गहरा है। मंगलवार को उन्होंने मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के समर्थन में जन जन से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने ठेला खुमचा गुमटी वालों और क्षेत्रीय जनता को अपने हाथों से पर्चे बांटते हुए अपील की कि कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जीताना है। पर्चे पर ईवीएम पर निरहू नंबर 1 पर है, उन्हें नंबर 1 पर लाना है। मुबारकपुर बस स्टैंड और रसूलपुर गांव में उन्होंने जनसंपर्क कर जन जन से निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि खतरे में न लोकतंत्र है, न ही संविधान, खतरे में है तो सिर्फ व सिर्फ सैफई परिवार। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मुबारकपुर जीत रही है। 50% से अधिक यादव वोटर भाजपा के साथ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सपा 2 साल से जिले को जिलाध्यक्ष तक नहीं दे पाई, वो यहाँ का विकास क्या करेगी। बाइट रामदर्शन यादव, पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता। आज लोकसभा चुनाव के संबंध में आज हम लोग करीब 15 दिन 20 दिन से पूरे लोकसभा आजमगढ़ का दौरा करने के बाद सुबह भारतीय जनता पार्टी ने हर नेता को, कार्यकर्ता को एक गांव दिया था कि आप उसमें प्रवास करेंगे। तो मुझको रसूलपुर गांव दिया गया था। मैं वहां जनसंपर्क किया हूं। जनसंपर्क करने के बाद सोचा हूं कि आज अपने मित्रों से, प्रेस के साथियों से बात की जाए और उन लोगों को भी अवगत कराया जाए कि पूरे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है। इसी के संबंध में हम लोगों ने आज आप लोगों से खूब बुलाने का कष्ट किया है। आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। सपा प्रत्याशी का पूरा सैफई परिवार यहाँ पर आजमगढ़ में डेरा जमाया हुआ है, कितना प्रभाव पड़ेगा? सपा परिवार का सैफई परिवार के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सपा ने तो यहाँ पर अपना जिला अध्यक्ष भी नहीं घोषित कर सकते। उनके पास कोई जिला अध्यक्ष आजमगढ़ जनपद में वर्तमान समय में नहीं है। मैं समझता हूँ कि वह 2 साल से निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है और उनको विश्वास नहीं, आजमगढ़ के किसी यादव पर उनका सफाई परिवार का विश्वास नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज मुबारकपुर के हर मैरिज हॉल में कोई मामा है, कोई मामा है, कोई मामी है, कोई दादा है, कोई दादी है, ये सब लोग आकर के डेरा डाले हुए हैं और एक सफाई परिवार के नाम पर ही केवल वोट मांगने का काम कर रहे हैं और उनका अपना भी कुछ नहीं है। वह लोग हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव के बारे में ही बात करते हैं कि हम विरासत को संभालने आए हैं। यहाँ पर कोई यादव परिवार का कोई आदमी इनको नहीं मिला जिससे यहाँ लड़ा दें, इनको चुनाव लड़ा दें। मुझको एक बात याद है, हम लोग समाजवादी पार्टी में काम करते थे तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि मैं आजमगढ़ बागपत छोड़ सकता हूं लेकिन आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं साथियों, सैफई परिवार इसको अपनी जागीर समझ लिया है और उस जागीर के तहत यहाँ पर अपने परिवार के आदमी को लड़ा रहा है। वो तो अपना आजमगढ़ को अपना रिश्ता बताते हैं, हमारा दूसरा घर है यहाँ पर। मैंने तो कहा वह जागीर समझते हैं। रिश्ता रहता तो मैं यहाँ अध्यक्ष उनको नहीं घोषित कर पा रहे हैं, उनके पास कोई यादव नहीं है। मैं दूसरी बात यहाँ आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे आजमगढ़ में यादव 50% से ज़्यादा वोट
आज भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। आपको भरोसा नहीं होगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे थे। बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ। और अगर आप उस दिन रहते मेरे सम्मेलन में तो आपको दिखाई भी पड़ता कि वह यादव आकर खड़े थे। अगर आप फोटो उठा के देख लेंगे तो 50% से ज़्यादा वोट आजमगढ़ में यादव फैमिली आज कर रही है भारतीय जनता पार्टी को वोट। और मैं समझता हूँ ये मुसलमान लोग हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, ये सब लोग बैठे हैं, ये मुसलमान। भाजपा हमेशा मुबारकपुर में कमजोर रही, इसको क्या कहना आपका? भाजपा कमज़ोर रही है लेकिन कभी कमज़ोर थी। आज भारतीय जनता पार्टी मुबारकपुर में नंबर 1 की पार्टी है। 4 तारीख को गिनती होगी, आप देख लीजिएगा कि मुबारकपुर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और हम समाजवादी पार्टी से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, यह विश्वास के साथ। समाजवादी पार्टी अपनी जनसभाओं में कहती है कि बार बार लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस पर आप क्या कहेंगे? वह खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। खतरे में सैफई परिवार है जो आकर यहाँ डेरा डाला है, इसलिए वो लोग अपने को यह मानते हैं कि हम लोग खतरे में हैं। आप मुबारकपुर के प्रभारी नेता हैं, हाँ। तो किस तरह आप भाजपा को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? भाजपा की रणनीति तो आप देख नहीं रहे हैं कि आज आप भाजपा में ये मुसलमान हमारे साथ खड़ा है, यादव आज खड़ा है, सभी जितने लोग हैं सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आप भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ। अब मैंने उस दिन साबित किया जो हम लोग सम्मेलन किए थे यादव और मुसलमान के नाम पर, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को हम लोग नहीं बुलाए थे और वह मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोगों की भीड़ थी और लोग देखे भी, हम लोगों के विपक्षी जरूर देखे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 50% से ज़्यादा यादव वोट आज आजमगढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी को देने जा रहा है। मैं यही बहुत विश्वास के साथ इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। धर्मेंद्र बार मतलब समाजवादी लोगों को हमेशा टिकट देना, आजमगढ़ वालों को क्या आजमगढ़ को ऐसा प्रत्याशी नहीं जो टिकट मिल सके? तो मैं कह दिया आजमगढ़ को उन्होंने जिला अध्यक्ष नहीं दे सका। मैं तो एक लाइन में पहले कह दिया आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी ने कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं दे सका। निवर्तमान अध्यक्ष ये 2 साल से काम चला रहे हैं और आप जानते ही हैं, आप चैनल वाले हैं, हवलदार यादव कितने दिन से निवर्तमान अध्यक्ष है। जब आजमगढ़ को उनको इतना है कि वहाँ पर किसी यादव को वह परमानेंट न अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, न यादव को वह यहाँ लड़ाना चाहते हैं, न यादव को यह इस तरह का काम कर रहे हैं कि यादव से इतना उनको भय आजमगढ़ से, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ यादव जुटा है। ये बात वो जीता था, 17 महीने 15 महीने एमपी था और इसी आजमगढ़ में फिल्म बना रहा था। आजमगढ़ के लोगों को दुख दर्द भी दूर किया, फिल्म भी बनाया, आजमगढ़ का नाम भी रोशन किया। और जो धर्मेंद्र यादव अपना परिवार समझते हैं, हारने के बाद धर्मेंद्र यादव कब चुनाव में आए? जब चुनाव की घोषणा हो गई, जब बदाऊं से उनको टिकट नहीं दिया गया, आजमगढ़ से दिया, तब वो आए। यही समझ लीजिए। तो निरहू तो आजमगढ़ में रहा, जीतने के बाद भी रहा, हारने के बाद भी रहा। और आज धर्मेंद्र यादव हारे तो बदाऊं चले गए, हारे तो सैफई चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यह लोग धोखेबाज हैं, यह लोग धोखा देने का काम करते हैं। इन लोगों को मैं एक पारिवारिक बात बता दिया, मैं उस समाजवादी पार्टी का सदस्य था, फिर भी मेरे भाई के साथ इस तरह का धोखा श्री अखिलेश यादव जी ने किया। मैं आज तक इस बात को नहीं कहा था, लेकिन आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने कह दिया। तो मैं कहता हूं कि हम लोगों की भी यही 25 साल 40 साल की राजनीति है। पूरे लोकसभा में मुलायम सिंह यादव लड़ते थे, तब भी हम लोगों ने मुबारकपुर से, असेंबली के चुनाव में मुबारकपुर में चाहे जो हो, पार्लियामेंट के चुनाव में हमेशा मुबारकपुर अगुआ रहा है। जब जब मुबारकपुर में हम जीते हैं तभी जाकर के हम पार्लियामेंट जीते हैं। फिर कह रहा हूँ कि मुबारकपुर में हम जीतेंगे और निरहू को बड़ी मतों से, कम 1 लाख मतों से जिता करके इनको भेजेंगे। निरहू तो जीत के दिखाई दिए हैं और डिम्पल नहीं, भाई मैं तो कह रहा हूँ विरासतें संभाल रहे हैं ना। अखिलेश यादव, उनकी धर्म पत्नी डिम्पल यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव, उनके लड़के आदित्य यादव, पूरा परिवार, सैफई परिवार के अलावा एक आदमी का नाम बताइए जो यहाँ आकर वोट मांग रहा है? एक आदमी का, कोई नहीं मांग रहा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ वह इतना डरे हुए थे मुसलमानों से, इतना डरे हुए हैं लोगों से कि इन्होंने एक पूंजीपति को यहाँ का
एमएलसी का टिकट देकर केवल अपने भाई को जिताने के लिए उन्होंने इतना बड़ा सौदा किया। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, उनको भी जो जिस मूल पार्टी में वो थे वह लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आप तो कसम खाए थे, आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कहे थे मैं कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहा हूं। चंद सीट के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर दिया। मुबारकपुर विधानसभा की बात करें तो बुद्धू जमाली और अखिलेश बार बार अपने मंचों से दावा कर रहे हैं कि हम दोनों लोग लड़ते थे, अब दोनों एक हो गए तो फिर कौन आएगा सामने, कौन टक्कर देगा? दोनों लोग लड़ते थे तो 80,000 पाए थी समाजवादी पार्टी। अब कई महीने बाद बाई इलेक्शन हुआ था, कितने पर आ गई थी समाजवादी पार्टी? 60,000। कई महीने बाद हुआ था। अखिलेश यादव की इस्तीफा देने के बाद निरहू यादव जब आए चुनाव में तो ईमानदारी से आप बताइए कई महीने बाद, बाई इलेक्शन के बाद हुआ और यहीं से जीत के निरहू यादव चले गए। आज फिर कमल की बटन दबेगी और लोग कमल की बटन दबाएंगे और निरहू यादव को जिताएंगे। वह मुलायम सिंह की विरासत पर वोट मांग रहे हैं। हम लोगों के पास कोई विरासत नहीं है। हम रामदर्शन यादव हैं, हमारे बाप का नाम कोई नहीं जानता है। जन जन जानता है, हमारे बाप को नहीं जानता। निरहू यादव को सब लोग जानते हो, वह एक हीरो है, लेकिन उसके बाप का नाम कोई नहीं जानता है। और धर्मेंद्र यादव, अगर मुलायम सिंह यादव के नाम को न भजावें तो उनको कोई जानने वाला नहीं। वो न कहे कि मैं धर्मेंद्र यादव हूँ तो कोई नहीं पूछेगा। वो मुलायम सिंह यादव के नाम को बजा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के खास तौर से यादव भाइयों को कह रहा हूँ कि आप नेताजी की चौधरी चरण सिंह जी की वह बात को याद रखना कि हम बागपत छोड़ सकते हैं, आजमगढ़ को नहीं। एक बार फिर इनको धक्का मार के यहाँ से भेज दो और उसके बाद हार के गए चुनाव में आए, फिर हार के जाएंगे, उसके बाद फिर चुनाव लड़ने भी नहीं आएंगे। एक आदमी आजमगढ़ का सांसद बनेगा। अभी आपके नेता रहे शिवपाल यादव कल मंच से कह रहे थे एक वोट समाजवादी पार्टी को दें, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। अभी स्थिति को किस तरह से? हमारे नेता शिवपाल यादव, हमारे नेता हमेशा मुलायम सिंह यादव रहे, यह सही है। शिवपाल ने पार्टी बनाया था तो हम उनके पार्टी में चले गए थे, लेकिन नेता तो हो नहीं सकते। और जब वहीं फिर उस परिवार में अखिलेश के साथ गए, अखिलेश इतना धोखेबाज कोई है क्या? मैं जानता हूँ अखिलेश यादव का, अखिलेश इतना धोखा कोई नहीं दे सकता। अखिलेश यादव जितने झूठ बोलते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अखिलेश की तो बात मत करिए, वह हमेशा इस तरह की बातें किया करते हैं, वह धोखेबाज हैं। अगर अखिलेश यादव को ईमानदारी से हो, मैं कहना चाहता हूँ, एक सवाल मैं उसको परिवार से नहीं जोड़ना चाहता था। कह रहे हैं हमारा परिवार है, हमारा भाई नौकरी करता था, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। और उसको हटाने के लिए ही धर्मेंद्र यादव, उस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वहाँ की मुख्य सचिव जी जो थी, उनसे जाकर उसको हटाने के लिए और उसको टर्मिनेट करने के लिए 7 लड़कों का टर्मिनेशन हुआ था। ये धर्मेंद्र यादव, नंद किशोर यादव और यही अखिलेश यादव जो यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं, ये तीनों गए थे। यह मेरा आरोप है और इस आरोप को अगर लोग खंडन कर दें तो मैं आप लोगों के सामने जो कहिएगा वह यह कह रहा हूँ, आप करवाए और यह है। तो साथियों, मैं उस बात को भूलता हूँ क्योंकि परिवार बनते हैं तो इतनी छोटी बात पर बाबू की चपरासी की नौकरी को भी वो लोग बख्शते नहीं हैं कि हमारे घर का हो, हमारे परिवार का हो। इसलिए मैं फिर बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ अब की बार यादव ने संकल्प ले लिया है कि हम 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। आप लोगों का इतिहास, यह यहाँ का इतिहास लिखा जाएगा। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को आपके बीच में